पूरे हिंदुस्तान की जनता को मालूम है कि पिछले 72 दिनों से किसान अपने कार्यक्रम पर जुड़े हुए हैं। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। और यह भी मालूम है कि बीजेपी के एजेंटों ने इस आंदोलन को बीच में छेद करके असफल करने की कोशिश की। उसी सिलसिले में किसानों ने और किसानों के संगठनों ने, जिसमें हम लोग आते हैं, हमने ये तय किया था कि पूरे हिंदुस्तान में जिस दिन भरोसा ख़त्म हो गया, किसी सरकार के लिए ज़रूरी है कि वो भरोसा कमाए, अच्छे काम करके। जनता के सामने भी किसी सरकार के पास अगर भरोसा है तो वो निराश नहीं होती है। इसलिए और इन कानूनों से, 3 कानूनों से जनता में निराशा छाई है और उनको इसके भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने इतनी बार वादा खिलाफी की, इतनी बार ढींग हाँकने की कोशिश की कि अब लोगों को समझने में देर नहीं है कि इस यही। हाँ सर, तो आप बताइए, बटाई पे अपने यहाँ खेती की बिहार में मुख्य रूप से बहुत पहले से हो रही है, ठीक है। और हम अपना खेत जिनको बटाई पे दे देते हैं, ठीक है, वो हमको चाहे घाटा हो या मुनाफा हो, ठीक है, एक निश्चित आमदनी या एक निश्चित उत्पादन वो हमको दे देता है। तो क्या इससे हमारे खेत पर उस बटाईदार कब्जा हो जाता है क्या? देखिए, बटाईदार तो कभी आप लिखित देते नहीं। अगर लिखित देते तो देश में सिकनी कानून है और 12 साल तक आप वो करता तो उसका जरूर हक बन जाता। इसीलिए कभी भी बटाईदार को लिखित नहीं देते हैं किसान। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बटाईदारी बहुत ही अलग चीज है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आ रही है वो एकदम अलग चीज है ना। अलग चीज क्यों है? क्योंकि किसान आपका प्रोडक्ट खरीदता नहीं है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेसिकली इसलिए आया है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपनी शर्तों पर किसानों से अनाज खरीदेंगे और उसको अनाज का दाम देंगे। फर्टिलाइजर भी वही देंगे, बीज भी वही देंगे, ये भी यही बताएंगे कि कौन सा फसल उगाना है, किस मौसम में बोना है, वो सब देंगे। और आगे चल के वो कहेंगे कि आप हम हार्वेस्टर देते हैं आपको, या हार्वेस्टर ही लगाना है। आगे चल के बोलेंगे इस बार दलहन चाहिए तो दलहन लगाना है ना। तो ये पूरी जो व्यवस्था है, ये कंपनी और एक जो आम किसान होता है 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा, और ये जो अंबानी अडानी है उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। वो अंबानी जो है वो विश्व में 1 से 5 में आता है, उसकी धनी आदमी व्यक्तियों में गिना जाता है। तो उसकी क्षमता और एक 10 बीघा और 20 बीघा जो किसान होते हैं तो मुश्किल से अपना परिवार चला पाते हैं, उसकी बाइंग कैपेसिटी और उसकी नेगोशिएट करने की कैपेसिटी किसी से भी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब अंबानी करेगा तो वो एक गांव में तो करेगा नहीं। वो अगर करेगा तो वो कम से कम लेगा कि हाँ हम एक पंचायत भी बहुत छोटा हुआ उसके लिए। वो तो करेगा, बड़े स्केल पे करेगा। एक ब्लॉक, कम से कम एक ब्लॉक के खेती की जमीन जो होती है उस पे करेगा। और उसमें क्या होगा, उसमें यही सब चीज होंगी जो मैंने अभी आपको कहा कि उनके शर्तों पर खेती करनी होगी। अच्छा, और उनके शर्तों पे अगर मैं अपना खेत उनको नहीं दूं, आपको दे दूं तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको मैं उदाहरण देता हूँ लैंड एक्विजिशन एक्ट का। ये थियोरेटिकली लगता है लोगों को, नहीं इसमें क्या नुकसान होगा। लैंड जब अक्वायर होता है कहीं, आप बोलिएगा कि प्राइवेट कंपनी अक्वायर मान ली कर रही है 25 बीघा, आपका खेत बीच में पड़ जाता है तो वो अगल बगल का एक्वायर करके आपका रास्ता ही बंद कर देती है। उसके गुंडे आ जाते हैं और आपको समाज से भी प्रेशर पड़ता है। जो लोकल लीडर्स हैं, जो थाना है, क्योंकि वो अंबानी अडानी है, उसके पास अकूत संपत्ति है, थाना वो मैनेज किए रहता है, वो वहां के अधिकारियों को मैनेज किए रहता है, तो मजबूर। ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है कि हम नहीं भी बेचना चाह रहे हैं, लेकिन अगर एक्वायर होगी अगल बगल की तो हमको बेचना पड़ेगा। वही बात ये इसमें भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपके अररिया में, मेरे किशनगंज में कम से कम 150-200 ईंट भट्टे हैं और उसमें 90% लीज पर है, किसानों की जमीन पर है। हाँ। तो क्या इन लोगों को मेरी जमीन पर कब्जा हो गया? इनसे बड़ा कौन धनी आदमी कब्जा की तो बात मैंने कही नहीं।
कब्जा की तो पता बात नहीं मैंने कि कही नहीं पुलिस अभी इनकी तक। होगी, लोकल गुंडे इनके हाँ, होंगे, हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, ये जो हाँ, चाहेंगे वही होगा, किसानों को हाँ, मजबूरन अपनी हाँ, जमीन दे देनी पड़ेगी, ठीक है। ये एकदम देश में एकदम कानून नाम का कोई चीज नहीं रहेगा यहाँ। नहीं नहीं, कानून तो रहेगा ही। कैसे कानून रहेगा जब लोकल गुंडे आ कानून जाएंगे? देखिए, अर्नब गोस्वामी के लिए अलग कानून है हाँ। और मनदीप पुनिया के लिए अलग कानून है इस देश में। कानून सबके अर्नब लिए एक है, गोस्वामी के लिए एक दिन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हाँ, खटखटा के मिल लेकिन जाता है। किसी एक दिन तो वो पंचायत में कोई बड़ा अडानी अंबानी आता है और 50 बीघे में एक कोल्ड स्टोरेज खोल देता है, हाँ एक वेयर हाउस खोल देता है, तो उससे हाँ। किसानों को नुकसान होगा कि फायदा होगा? नहीं देखिए, किसानों को अगर प्रत्येक जगह पर खोल देता है और फिर उस पर कोई लगाम नहीं होती है, कोई पॉलिसी नहीं होती है, तो वो तो अपने गांव के साहूकार की तरह ही है ना भाई, कि वो बैंक की तरह एक्ट करता था। क्यों नेशनलाइजेशन करना पड़ा बैंक अगर को? वो खोल देता है तो वो हाँ। क्या कहते हैं, फायदा होगा कि नुकसान होगा? वो तो नीति पर निर्भर करेगा, है ना। अब प्रत्येक गांव में साहूकार हैं, वो नेशनलाइज बैंक से ज्यादा फायदा करते हैं कि नुकसान करते हैं, तो नेशनलाइज बैंक की नीति पर है। अगर कोई ऐसा प्राइवेट बैंक आ जाए जो साहूकार से भी उसकी नीति गलत हो, तो वो तो नुकसान ही करेगा। और अगर वो सरकार के हाथ में हो, जहां पर पब्लिक का कुछ कंट्रोल हो, तो वो फायदे करेगा। लेकिन इसमें प्राइवेट में कंपनी का कोई। अपना नाम और अपने संस्था का नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम आशीष रंजन है जी जी और जन जागरण शक्ति संगठन से हूँ मैं। जी जी। किस पद पे है सर जन जागरण?